जैसे राकेश हैज टोटली ओमैनिस नेचर, ठीक है। अब देखो ये ओल्डिस भी बनेगा बेटा, यू आर लुकिंग ओल्डिस, यू आर लुकिंग यंगिस। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बेटा वर्ड मीनिंग पर कमांड करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। एडजेक्टिव पता है ना, नाउन पता है ना, तो किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी नाउन में ISH लगाइए, एक नया वर्ड बनाइए। फॉर एग्जाम्पल ये रहा नाउन, है ना बेटा, इसमें क्या लगाना है, ISH, क्या लगाना है, ISH, है ना। और ये रहा बेटा एडजेक्टिव, क्या लगाइए, ISH, ठीक है। एक नया वर्ड बना लीजिए। कैसे, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि जब किसी भी नाउन में ISH लगा देंगे तो यहाँ पर जो है बेटा ISH का हिंदी निकलेगा सा, सी, वाला, वाली। क्या निकलेगा बेटा, वाला, वाली, ETC समझ लो बेटा, ओके। उसी तरह से किसी भी एडजेक्टिव में जब ISH लगा देंगे तो इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा, बोलो जल्दी, सा, सी, वाला, वाली, ETC समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हजारों के हजार संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में ISH लगा दो, हिंदी निकलेगा सा, सी, वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। और किसी भी एडजेक्टिव के अंत में लगा दो ISH तो अर्थ निकलेगा सा, सी, वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। कंसेप्ट क्लियर? वर्ड बनाना शुरू करें बेटा। वेरी गुड। चलो बेटा, जैसे मैन माने क्या होता है, तो देखो तो ये नाउन है कि नहीं है कि नहीं, मैन नाउन है, इसमें ISH जोड़ना है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, मैनिस। हाँ, इसका मतलब हुआ, हाँ, आदमी सा, ठीक है। अब उमैन माने क्या होता है, क्या हुआ बेटा, हाँ, उमैन, तो उमैनिस मतलब, हाँ, औरत सी, ठीक है ना। या मर्द वाला, क्योंकि इसका मतलब वाला भी तो निकलता है ना, आदमी वाला, औरत वाली, जैसे औरतों वाली आदत, औरतों वाली स्वभाव, मर्दों वाली आदत, मर्दों वाली स्वभाव। तो इसमें एक और वर्ड जोड़ देना है, पता है क्या, नेचर। क्या जोड़ देना है बेटा, नेचर। यहाँ जाना बेटा, क्या जोड़ देना है, नेचर। यहीं पर लिख दे रहा हूँ, है ना, लिख देना बेटा। हाँ, नेचर मतलब क्या होता है बेटा, स्वभाव। नेचर माने होता है स्वभाव। तो जब आप ऐसे कर दीजिएगा बेटा, देखिए तो कि मैनिस नेचर, मैनिस, हाँ, तो मर्द वाला स्वभाव मतलब, हाँ, अब किसी औरत के पास मर्दों वाली नेचर हो, मर्दों वाली स्वभाव हो, ठीक है, कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। बहुत सारी औरतें इस तरह से मिलती है ना कि एकदम कहीं जाकर जो है मर्दों की तरह एकदम लड़ाई कर देती है, या अपने हक के लिए लड़ जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हैं ना? क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से कम थी? नहीं थी ना। तो वैसे ही औरत को क्या बोलेंगे, ओमैनिस नेचर। लेकिन नेगेटिव में भी तो इसका यूज होता है,
हाँ ठीक है ना। अब मर्दों वाली मूछ दाढ़ी बातचीत बहादुरी वाली बात नहीं, तो उसको भी कहेंगे ओमाइनिस नेचर, सॉरी माइनिस नेचर। और जब और ओमाइनिस नेचर मतलब औरतों वाली स्वभाव, समझ आ रही है ना, औरतों वाली आदत। अब मान ले कि किसी मर्द में औरतों वाली गुण दिखाई दे रही हो, औरतों वाली आदत दिखाई दे रही हो, तो क्या कहेंगे? ओमाइनिस नेचर कहेंगे ना। जैसे आप लोग शंकर भगवान का नाम सुने हैं, शंकर भगवान का पिक्चर देखिएगा, आधा औरत आधा मर्द का, बहुत जगह दिखता होगा। इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है? एक कॉन्फ्रेंस था विष्णु भगवान ने किया था, ठीक है ना। उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ महिलाओं को जाना था, तो पार्वती जी चली गई। अब पार्वती जी चली गई तो शंकर भगवान पीछे पीछे चले गए, कहे कि हम जाएंगे तुम्हारे साथ। जब विष्णु भगवान का नज़र पड़ा, ले ये तो शंकर भगवान आ गए हैं औरतों के हाँ झुंड में, तो वहीं से शराप मिल गया। तो आधा औरत आधा मर्द का फोटो दिखता होगा, राइट। चलो बेटा, तो ओमाइनिस नेचर सेंटेंस भी बनेगा, जैसे यू हैव ओमाइनिस नेचर, समझ में ना। जैसे महाभारत देखे हैं, हाँ शिखंडी, शिखंडी के पास ओमाइनिस नेचर होता है ना, है हाँ, तो कहेंगे शिखंडी हैज ओमाइनिस नेचर, समझ में नहीं ना बेटा। चलो, तो अब इधर चले आओ, इस पार्ट में चले आओ, ठीक है। अभी बहुत सारा वर्ड बनेगा बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा वर्ड बनेगा। जैसे एडजेक्टिव में लगाओगे, जैसे मान लो कि कोई भी एडजेक्टिव एक ले लो, जैसे मान लो कि आपने ले लिया ओल्ड, है ना बेटा, तो ओल्डिस आई एस एच जुड़ गया, तो ओल्डिस मतलब हाँ बूढ़ा सा ना, बूढ़ा सा या बूढ़ी सी, पुराना सा या पुरानी सी, समझ में आ रही है ना, है। न्यू इस, न्यू माने नया, तो न्यू इस मतलब नया सा, राइट। रेडिस लाल सा, भोजपुरी में कहते हैं लाल छाहू, ना कहते हैं कि मेरे पास एक लाल छाहू शर्ट है, मेरे पास एक लाल छाहू पैंट है, ठीक है ना। हम मेरी गाय जो है लाल छाहू है, तो माई काऊ इज रेडिस, या द कलर ऑफ माई काऊ इज रेडिस। मान ली कि लाल छाहू कुत्ता का कलर हो, तो कहेंगे द डॉग इज रेडिस, या द कलर ऑफ डॉग इज रेडिस, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा, तो यहां पर जैसे मान ली कि आपने कह दिया बेटा यंग, यंग माने होता है हाँ, वेरी गुड, तो यहां पर यंगिस कर दो। हाँ जवान सा, जवान सी होगा कि नहीं, जवान सा या जवान सी, महिला होगी तो सी। हाँ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो ना, तो एक लाइन में जान लो बेटा कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में आई एस एच जोड़ो, एक नया वर्ड बना लो, ओके। और किसी भी नाउन के अंत में आई एस एच जोड़ो, एक नया वर्ड बना लो, राइट। और इस तरह का रूल जो है हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो रूल पढ़ रहे हैं इसका नंबरिंग क्या है बेटा? 49। हाँ 49 और 50। और चैप्टर क्या है बेटा? हाँ चैप्टर है बेटा वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन का हम लोग रूल नंबर पढ़ रहे हैं 49 और 50। कंसेप्ट क्लियर? अब हजारों की संख्या में इस पर वर्ड बनाते रहो, कैसे तो ध्यान दें, क्योंकि सब चीज आपको पता चल गया, नेचर भी मैंने बता दिया है ना बेटा। तो अब एक बात बताओ, गर्ल मतलब क्या होता है? जैसे वुमेन हो रहा है, मैन हो रहा है, तो गर्ल मतलब क्या होता है? नाउन है ना, तो इसमें जोड़ दो गर्लिश, लड़की सी, है ना।
यहीं पर जो है कर लो गर्लिश नेचर, गर्लिश नेचर, ठीक है। तो गर्लिश मतलब लड़की सी, गर्लिश नेचर मतलब हाँ लड़की वाली स्वभाव, ठीक है। अगर यहीं पर हम कह दे बेटा ऐसे, हाँ बॉयस लड़का सा, या ठीक है ना, या लड़का वाला, अगर यहीं पर हम कह दे बेटा बॉयस नेचर, हाँ लड़कों वाला स्वभाव, लड़कों वाला नेचर, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब बताओ वर्ड बन रहा है, है? बन रहा है, बोलो। इधर भी तो बनेगा, जैसे न्यू इज, ओल्ड इज, पुअर इज, रिच इज, येलो इज, बनेगा कि नहीं? किसी भी एडजेक्टिव में आईएसएस लगाओ, एक नया वर्ड बना लो, और किसी भी नाउन में लगाओ नया वर्ड बना लो। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे जान लो, ठीक है बेटा। तो ऊपर से चलते हैं, ठीक है बेटा, कि कैसे जो है इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे देखो तो यहां पर क्या कह रहा है, मैनिस, ठीक है ना। लुक माने क्या होता है? लुक माने देखना ही नहीं होता है बेटा, इसी का मतलब होता है दिखना या लगना, ठीक है। अब जैसे कहेंगे यू आर लुकिंग, मतलब तुम लग रहे हो या तुम लग रही हो, तो कहेंगे यू आर लुकिंग मैनिस। किसी लड़की को अगर आप कहते हैं कि यू आर लुकिंग मैनिस, मतलब तुम आदमी के तरह लग रही हो, हाँ, या मर्द के तरह लग रही हो। अगर वही कह दे कि मैनिस नेचर, या नीचे आ जाए, ठीक है ना, मैनिस नेचर, तो अब कहेंगे यू हैव टोटली, टोटली मतलब क्या होता है? टोटली मतलब होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है बेटा? हाँ, पूर्ण रूप से, ठीक है बेटा। जैसे कहेंगे यू हैव टोटली मैनिस नेचर, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ पूर्ण रूप से मर्दों वाली आदत है, मर्दों वाली स्वभाव है। जो मर्द करता है वही तुम भी करती हो। छोटा छोटा बाल रख लेना, है ना, मोछ जो है कोशिश करना कि बढ़ जाए, बुलेट चलाना हरियाणा की तरह, हरियाणा में चले जाइएगा तो लड़कियां बुलेट चलाती हैं मस्त एकदम। ओके, चलो बेटा, अब देखो कह रहे हैं कि ओमैनिस मतलब औरत सी, ठीक है, औरत सी। तो क्या कहेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हाँ, यू आर लुकिंग ओमैनिस, यू आर लुकिंग ओमैनिस। मान लीजिए कोई लड़का हो और औरत की तरह दिखता हो, औरत की तरह दिखता हो, औरत की तरह दिखता हो, तो क्या कहेंगे? यू आर लुकिंग ओमैनिस। और यही कह रहे कि यू हैव टोटली ओमैनिस नेचर, ठीक है ना, यू हैव टोटली ओमैनिस नेचर। जैसे शिखंडी को हम बोल रहे थे ना एग्जाम्पल के रूप में, तो कहेंगे शिखंडी हैड टोटली ओमैनिस नेचर, मतलब शिखंडी को क्या था? वेरी गुड। एक मूवी आई थी सड़क, संजय दत्त, पूजा भट्ट और कोई खलनायक होता है, ठीक है ना। तो खलनायक जो है किन्नर बना हुआ है, एकदम बिल्कुल औरत की तरह लगता है, एकदम बिल्कुल औरत की तरह। या गोविंदा का डांस नहीं देखे हैं लोग कि आई आंटी की बारी, देखा है ना, आंटी नंबर 1, तो उसमें देखिए गोविंदा औरत बना है ना, एकदम लग रहा है ना कि एकदम औरतों वाली स्वभाव है, हाव भाव सब चीज है। तो कहेंगे ना कि गोविंदा हैज टोटली ओमैनिस नेचर, ठीक है ना, इन दिस सॉन्ग, समझ में नहीं ना। या कोई मर्द हो, औरत की तरह चलता हो, औरत की तरह शर्माता हो, औरत की तरह बिहेव करता हो,
तो क्या कहेंगे? हाँ, अब कहेंगे यू पापा है टोटली ओमैनिस नेचर। समझ में आ रही है ना? किसी का नाम रखकर भी बोल सकते हैं। जाकर दादी से बोलना कि दादी यू आर लुकिंग यंगिस, दादी तुम जवान सी लग रही हो, मारे कि डंडा उठाकर सिर फूट जाएगा, राइट? अब जैसे दादी से जाकर कहोगे कि दादी यू आर लुकिंग, मतलब तुम लग रही हो, तुम दिख रही हो, यंगिस, हाँ, इन दिस साड़ी, माने इस साड़ी में तुम जवान सी लग रही हो। समझ रही है ना? या कहो कि दादी वियर टॉप एंड जींस, दादी से जाकर राय दो कि दादी वियर टी शर्ट एंड टॉप, यू विल लुक, मतलब तुम लगोगी यंगिस, माने दादी तुम जीन्स और टॉप पहन लो, जवान सी लगोगी। तो दादी क्या करेगी? हाँ, जो हाथ में मिल जाएगा उससे तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देगी। क्या? अच्छा, बोलेगी? चलो बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया ना बेटा? अब जो है देखो बेटा कितना मजेदार सेंटेंस बनने वाला, ध्यान देना। यहाँ पर गर्लिश, यू आर लुकिंग गर्लिश, क्योंकि लुक मैंने बता दिया कि दिखना लगना। यू आर लुकिंग गर्लिश मतलब तुम लड़की सी लग रही हो, लग रहे हो, लग रहे हो, लड़का को कह रहे हैं ना, किसी लड़का को कहिएगा कि यू आर लुकिंग गर्लिश, योर पापा इज लुकिंग ओमैनिस, पापा बड़े हैं ना, योर ब्रदर इज लुकिंग गर्लिश, योर सन इज लुकिंग गर्लिश। ये सब देखते हैं ना, जब खेलती है तो गूगल को क्या करती है, यहाँ टीका करती है, यहाँ लगा देती है, अपने तरह सोचती है कि वो भी लड़की है। अरे भाई वो लड़का है, समझ में रही ना? वो क्या है? अच्छा, ये माही लगाती है ना, तो वो लड़का है ना। तो जब उस अपने तरह उसको डेकोरेट कर दीजिएगा, मेकअप कर दीजिएगा और लड़की की तरह लगने लगेगा, तो क्या कहेंगे? गूगल इज लुकिंग गर्लिश। समझ में आ रही है ना? योर ब्रदर इज लुकिंग गर्लिश, या कहेंगे योर ब्रदर लुक्स लाइक गर्लिश। ठीक है, चलो बेटा, उसके बाद क्या है? गर्लिश नेचर, माने लड़कियों वाला स्वभाव। अब कहेंगे योर ब्रदर हैज टोटली गर्लिश नेचर, हाँ, योर सन हैज टोटली गर्लिश नेचर, माने तुम्हारे बेटे के पास क्या है? सब जो है लड़कियों वाला स्वभाव है, राइट? अब आ गया बेटा बॉयज, क्या आ गया? बॉयज मतलब लड़कों सा। अब इस पर सेंटेंस बना दो, ठीक है ना? क्या कहेंगे? यू आर लुकिंग बॉयज, हाँ, मारिया इज लुकिंग बॉयज, माही इज लुकिंग बॉयज। हाँ, मारिया कैसी लग रही है? लड़का सा लग रही है। माही कैसी लग रही है? लड़का सा लग रही है। अगर यहीं पर आ गया बेटा क्या चीज? बॉयज नेचर, तब क्या कहेंगे? हाँ, लड़कों वाला स्वभाव, लड़कों वाला आदत। अब कहेंगे कि मारिया हैज टोटली बॉयज नेचर। अब जैसे कहेंगे जीन्स, जीन्स और टॉप में, ध्यान से सुनो बेटा, जीन्स और टॉप में या जीन्स और टी शर्ट में तुम एकदम लड़का लगती हो, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? यू लुक, मतलब तुम लगती हो टोटली, हाँ ठीक है ना? कहेंगे यू लुक एज बॉयज नेचर, या यू हैव टोटली बॉयज नेचर। आप लोग हल्ला कर दे रहे हो बेटा, इसलिए सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो जा रही है। शांतिपूर्वक, हाँ बोलो बोलो। हाँ, प्रियंका है टोटली बॉयज नेचर, मतलब प्रियंका के पास क्या है? सब लड़कों वाली हाव भाव है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कोई डॉक्टर हो और उसके पास औरतों वाली स्वभाव हो, तो डॉक्टर का नाम रख दो, ऐसे बोल दो बेटा। कैसे? डॉक्टर है, उनका नाम रख दो, और तब यहां कह दो कि हैज टोटली ओमैनिस
नेचर। अब यहाँ आप टीचर का भी नाम रख सकते हो ना बेटा, या किसी का भी नाम रख सकते हो, राइट। जैसे डॉक्टर शबनम हैज टोटली नो, हाँ हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बेटा? हाँ, यहां पर क्या कर देंगे बेटा? हाँ, समझो पहले, समझो बेटा, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब यहां किसी मेल का नाम रखिएगा, मेल, तो ओमैनिस कहिएगा, और जब यहां फीमेल का नाम रखिएगा तो मैनिस कहिएगा। तो हमने क्या बोला था? डॉक्टर शबनम। तो डॉक्टर शबनम हैज टोटली मैनिस नेचर, ठीक है। यही कहा जाए कि डॉक्टर राकेश हैज टोटली ओमैनिस नेचर। नेता का भी तो नाम रख सकते हैं। रख दो, मैं काल्पनिक नाम रख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि आफ्ताब, अब डॉक्टर हट जाएगा यहां से, कहेंगे आफ्ताब हैज टोटली ओमैनिस नेचर। अब महिला अगर कोई नेता होगी, जैसे सोनिया गांधी की तरह कोई नेता होगी, काल्पनिक नाम रख लो बेटा, रीना, गीना, कुछ ही रख लो, रागिनी, तो रागिनी हैज टोटली मैनिस नेचर। समझ में रही है ना? बताओ, अब वर्ड का स्टोर हो गया कि नहीं? हो गया ना? तो मैं चाहूंगा कि जहां से मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, उधर लेकर चलो, ठीक है ना बेटा? देखो बेटा, मैं यहीं से पढ़ा रहा था आप लोगों को, देखो तो एडजेक्टिव में आईएसएच जोड़ दो, जैसे ओल्ड में आईएसएच मतलब बूढ़ा सा, ब्लैक में आईएसएच मतलब सॉरी, हाँ, काला सा या काली सी, येलो में आईएसएच मतलब पीला सा। देखो यहां पर सेंटेंस भी मैंने बनाया है बेटा, गौर से देखो, जैसे कह रहा है कि यह बच्चा सा स्वभाव है, या यह बचपन वाली बातें हैं, यह बचपन वाली बातें हैं, यह बच्चों सा स्वभाव है। एक ही इंग्लिश होगा कि दिस इज चाइल्डिश नेचर। यह बिल्कुल बच्चों वाली बात है तो कहेंगे दिस इज टोटली चाइल्डिश नेचर। यू हैव टोटली चाइल्डिश नेचर, क्योंकि चाइल्ड एडजेक्टिव है ना बेटा, यू हैव टोटली चाइल्डिश नेचर। हाँ, कहेंगे मारिया हैज टोटली चाइल्डिश नेचर, माही हैज टोटली चाइल्डिश नेचर। हाँ, वेरी गुड। चलो करेक्ट, काजोल सांवली सी है, काजोल इज, सांवला का अंग्रेजी होता है देखो बेटा वीट, तो वीटिस कर देंगे, तो काजोल इज वीटिस, ठीक है। यहां पर कह रहा है क्या चीज? तुम बूढ़े से लगते हो, यू लुक ओल्डिश। अब कहेंगे ना कि धोती कुर्ता में आप बूढ़े से लगते हैं, तो कहेंगे यू लुक ओल्डिश इन धोती कुर्ता, है ना। यही कहेंगे कि कोट पैंट में आप स्मार्ट लगते हैं, तो क्या कहेंगे? यू लुक, हाँ, यू लुक स्मार्ट, क्योंकि अब यहाँ पर स्मार्ट सा नहीं कह रहा है। हाँ, वेरी गुड, समझ में ना। जैसे कोट पैंट में आप बूढ़े से लगते हैं तो कहेंगे यू लुक ओल्डिश इन कोट पैंट। आप कोट पैंट में आप जवान सा लगते हैं तो यू लुक यंगिश इन कोट पैंट। कोई दिक्कत? चलो अब देखो बेटा, यहां पर आ गया नाउन। क्या आ गया बेटा? नाउन आईएसएच। जैसे देखो तो कह रहा है ना कि ओमैनिस नेचर, औरत सा स्वभाव, बॉयस नेचर, लड़कों सा स्वभाव, गर्लिश नेचर, लड़कियों सा स्वभाव। ये तो हम आप लोग को अभी पढ़ा रहे थे। यहाँ पर देखो तो सेंटेंस भी है ना जब, कि कुछ मर्दों को औरतों सा स्वभाव होता है, तो सम मेन, मेन माने मर्द, मर्द का प्लुरल हो गया मेन, तो कह रहे कि सम मेन है ओमैनिस नेचर। कह रहे कुछ लड़कियों के लड़कों सा हाव भाव होता है, कुछ लड़कियों को लड़कों सा हाव भाव, लड़कों की तरह चलेगी, बॉब कट बाल रखेगी छोटा छोटा, राइट। तो कहेंगे सम गर्ल्स हैव बॉयज एक्टिविटीज। करे कि तुम्हारे बेटे को लड़की का स्वभाव है तो लड़का। एक मूवी आई थी सौगंध, ठीक है, उसमें मुकेश खन्ना होते हैं, उनकी बेटी होती है, तो अपने बेटी को सारा का सारा एक्टिविटी की लड़कों वाला सिखाते हैं। कौन सा एक्टिविटी? लड़कों वाला। लेकिन जब अक्षय कुमार से मुलाकात होती है
तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। मूवी देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। ओके, तो देखो क्या करें कि योर सन हैज गर्लिश नेचर। ठीक है बेटा। अब इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है आप लोग को और वर्ड फॉर्मेशन आपको इस किताब में मिलेगा बेटा, है ना बेटा। तो क्या करना है, तो परमानेंट जुड़ने के लिए क्या करना होगा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना होगा, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश स्पोकन सिखाइए, ग्रामर सिखाइए, और मेरे तरह नारा लगाइए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, है ना। आज जिस ट्रस्ट के अंतर्गत ये पढ़ाई होती है बेटा, उस ट्रस्ट का एक अपना मिशन है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और इसी के साथ मैं ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि सेकंड बैच के बच्चे वेट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.